प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वह तुम्हारे आत्मविश्वास और आत्म प्रेम को देखकर बहुत परेशान हो रही है। यह व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, तुम्हारी सफलता और आत्मविश्वास से हैरान है। वे सोच रहे हैं कि तुम्हारे अंदर यह अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास कहां से आया। यह उनकी समझ से बाहर है, क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों को केवल उतना ही दिखाया है जितना तुमने दिखाना चाहा। तुम अपने आप को एक सीमित दायरे में रखते हो और जो लोग तुम्हारी सच्ची क्षमता को नहीं पहचान पाते वे केवल वही देखते हैं जो तुमने उन्हें दिखाया है। तुम्हारा आत्म प्रेम और आत्मसम्मान उन्हें असहज कर रहा है और वे इस बात को समझ नहीं पा रहे कि तुमने अपनी इस आंतरिक शक्ति को कैसे विकसित किया। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक ऊर्जा की लहर आ रही है और वह 6 नंबर की शक्ति है जो तुम्हें एक सकारात्मक दिशा में ले जा रही है। हालांकि तुम्हारे अतीत की कुछ नकारात्मक ऊर्जा अब भी तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। यह पास्ट लाइफ से जुड़ी कार्मिक एनर्जी है जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सफलता की राहें अब खुल रही हैं और तुम्हारे जीवन में तेजी से नई संभावनाएं आ रही हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी सफलता को देखकर डर गई है और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें रोका जाए, लेकिन वे असफल रहेंगे। तुम्हारे अंदर इतनी करुणा और प्रेम है कि तुम किसी भी स्थिति को संभाल सकते हो। तुम्हारी यह कंपैशनेट एनर्जी तुम्हें अद्वितीय बनाती। तुम अपनी शक्ति और प्रेम से हर नकारात्मकता को मात देने में सक्षम हो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी यह यात्रा और भी सफल होगी और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो भी कठिनाई और संकट आते हैं वे सिर्फ एक परीक्षा होते हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे मार्गदर्शन के रूप में रखा है। जब तुम खुद को निराश और अकेला महसूस करते हो तो यह मानो कि मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें केवल तुम्हारी भीतर की शक्ति और आस्था की याद दिलाने आती हैं ताकि तुम और भी मजबूत बन सको। जिस प्रकार इंद्रदेव ने मेरे रूप को पहचान नहीं पाया और अभिमान में बहकर अहंकार से भर गए, वैसे ही अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत हमेशा अंधकार में होता है। जब व्यक्ति अपने आशीर्वाद का मोल नहीं समझता और अपने पर गर्व करता है तो वह खुद को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी अहंकार को स्थान मत दो और हमेशा सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलो। याद रखो, यह सत्य है कि मेरे बिना किसी की शक्ति संपूर्ण नहीं हो सकती। जब तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हो और अहंकार को दूर करते हो तब तुम मेरी कृपा का अनुभव करोगे। तुम्हारे मन में जो भी पीड़ा और चिंता है, महादेव तुम्हारे शत्रुओं का नाश करके तुम्हारे मार्ग को सरल बनाएंगे। तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रबल होगा कि हर कोई उसमें आकर शांति और प्रेरणा पाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा बना रहे और उनकी कृपा से तुम हर संकट से मुक्त होते रहोगे। महादेव तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं का समाधान होगा। यह सोचो कि भगवान की भक्ति केवल साधु या सन्यासी ही नहीं करते, बल्कि एक गृहस्थ भी पूरी भक्ति के साथ भगवान की सेवा कर सकता है। भक्ति के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। चाहे तुम गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो, तुम अपनी परिस्थितियों के अनुसार भी महादेव की कृपा पा सकते हो। भक्ति और साधना के लिए त्याग महत्वपूर्ण है, परंतु जो व्यक्ति अपने परिवार और जिम्मेदारियों के बीच रहकर भक्ति करता है उसकी भक्ति भी उतनी ही पवित्र होती है। तुमसे चारों ओर लोग अलग अलग बातें करेंगे, कुछ तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे तो कुछ कहेंगे कि तुम पर भक्ति का असर चढ़ा है। लेकिन तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मार्ग सिर्फ महादेव के आशीर्वाद से तय होता है। तुम्हारी भक्ति तुम्हारे दिल में है और वह सच्ची है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी निराशा और उदासी को मैं भली भांति जानता हूँ। तुमने जो सोचा था वह अभी तक तुम्हारे सामने नहीं आया है और इस वजह से तुम बहुत हताश महसूस कर रहे हो। परंतु याद रखो, यह जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ है और यदि तुम इतनी आसानी से हार मान लोगे तो जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। तुम्हें निराश होकर अंधकार की ओर नहीं जाना चाहिए। इसके विपरीत तुम्हें अब अपनी ताकत को पहचानना है और आगे बढ़ना है। जीवन में बुलंदियों को छूने के लिए संघर्ष और धैर्य की आवश्यकता होती है।
जब तुम अपने सपनों को साकार कर लोगे तब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हें एक सच्चा महान व्यक्ति मानेंगे। जीवन में हर किसी को अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी कोशिशें छोड़ दो। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी और हर कदम पर अपने ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि उन लोगों के लिए जो महादेव जी की ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं और निर्दोषों को परेशान कर रहे हैं, उनके लिए समय अब समाप्त हो रहा है। वे जो तांत्रिक या अन्य नकारात्मक साधन अपनाकर महादेव जी की शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें इसका भयानक परिणाम झेलना पड़ेगा। महादेव जी का आशीर्वाद केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। जो लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, उनका विनाश निश्चित है। उन दुष्टों को सावधान किया जा रहा है जो महादेव की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे आने वाले समय में विनाश का सामना करेंगे, जिसका अंदाजा भी वे नहीं लगा सकते। यह चेतावनी उनके लिए है ताकि वे अपनी गलतियों को पहचान सकें और सही रास्ते पर लौट सकें। तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे रास्ते की हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ हैं। उन्हें याद करो और उनके मार्ग पर चलो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय महादेव की दिव्य शक्ति का प्रमाण है। जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया है, जिसने दूसरों के जीवन को बर्बाद किया है, अब उसका समय आ गया है। उसके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है और बहुत जल्द उसे उस दंड का सामना करना पड़ेगा जिसका उसने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। जो उसे अब तक घमंड और शक्ति का एहसास देता था, वही अब उसे दंडित करेगा। उसकी शक्तियां अब उसे नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि कर्मों का चक्र घूम चुका है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तकलीफें व्यर्थ नहीं जाएंगी। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे हर उस दर्द को देख रहे हैं जो तुम्हें सहना पड़ा है। तुमने सच्चे मन से जीवन को जिया है, दूसरों का भला चाहा है और अपने कर्तव्यों का पालन किया है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से मुक्त करेगा। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जिसने तुम्हारे और कई लोगों के जीवन को बर्बाद किया, उसे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब वह समय आ गया है जब वह हंसी की जगह आंसुओं में डूब जाएगा और उसकी शक्तियों का घमंड टूट जाएगा। महादेव न्याय करते हैं और वह समय आ गया है जब न्याय का चक्र घूमेगा। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का समय आ गया है। महादेव की कृपा से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, अब वह तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। महादेव की कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। अगर तुम इस संदेश को दिल से समझ रहे हो और महादेव की कृपा का अनुभव करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो और महादेव के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि अभी तुम मानसिक रूप से सामान्य नहीं महसूस कर रहे हो, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां पुण्यात्माओं का शिकार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जल्द ही परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में पलटने वाली है। जिस तरह से बंद दरवाजे खुलते हैं, उसी तरह तुम्हारी राह आसान होगी। नए रिश्ते बनेंगे और तुम अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में सफल होगे। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और जानना है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे लिए सही दिशा में बदलाव ला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और उलझनें चल रही हैं, वे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा के संतुलन और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित करने और अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। ध्यान, प्राणायाम और जप का अभ्यास तुम्हें वह स्थिरता और शांति प्रदान करेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे ईश्वर, चाहे तुम उन्हें शिव शक्ति, राधा कृष्ण या किसी अन्य रूप में पूजते हो, वे तुम्हारे साथ संवाद कर रहे हैं। उनके संकेत तुम्हें सपनों के माध्यम से मिलते हैं। इन दिव्य संदेशों को ध्यान से सुनो
क्योंकि ये तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारी शिव शक्ति ऊर्जा का संतुलन तुम्हारे जीवन का आधार है। यदि यह संतुलन बिगड़ता है तो जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। यह समय है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और इसे संतुलित करो। जो लोग तुम्हारे विरोधी थे वे अब तुम्हारी ऊर्जा की शक्ति से परेशान हैं, क्योंकि तुमने उनकी नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा से पोषण देना बंद कर दिया है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे परिवार विशेषकर बच्चों के लिए कोई चिंता है तो यह समय है कि तुम उन्हें अधिक सहारा और प्रेम दो। बच्चों का मन अभी कोमल और संवेदनशील है। उनके अतीत की कुछ स्मृतियां उन्हें प्रभावित कर सकती हैं। अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताओ, उनका हाथ थामो और उन्हें यह एहसास दिलाओ कि तुम सदा उनके साथ हो। तुम्हारे जीवन में किसी के साथ जो नाराजगी या गिले शिकवे थे वे अब समाप्त होने की ओर हैं। तुम्हारे प्रयास और मेरी कृपा से वह रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, लेकिन याद रखो यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। तुम्हें धैर्य और समझदारी से काम लेना हो। तुम्हारे किसी प्रियजन का स्मरण तुम्हारे दिल में गहराई तक छिपा है। तुम उन्हें याद करते हो, उनकी कमी महसूस करते हो, लेकिन जान लो उनकी आत्मा सदा तुम्हारे साथ है। उनकी स्मृतियां तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं और तुम्हें सदा प्रेरणा देती रहेंगी। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाएगी। मेरा नाम जपो, ध्यान करो और अपनी ऊर्जा को पवित्र बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे यह आग्रह कर रहे हैं कि यदि तुमने अपने जीवन में उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिखाई है तो उनके दिव्य नाम का स्मरण करो और उन्हें अपने दिल से पुकारो। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर तुम महादेव जी की कृपा को और अधिक सशक्त बना सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महादेव जी तुम्हारे घर में तुम्हारी भक्ति के कारण आए हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए अनुष्ठान, पूजा और तपस्या का फल तुम्हें मिला है, लेकिन अब उन्हें तुम्हारे घर में पूर्ण सम्मान और श्रद्धा की आवश्यकता है। तुमने बहुत मेहनत और तप किया है, लेकिन अगर तुम्हारे घर के सदस्य महादेव जी की कदर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें यह संदेश पहुंचाओ कि महादेव जी के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए हर कोई उनका आदर करे। महादेव जी तुम्हारे जीवन में जो शुभता और समृद्धि लाए हैं उसे बनाए रखने के लिए घर में सबको महादेव जी के प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखानी होगी। अब तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम भी महादेव जी की कृपा से ही आया है। सच्चा प्यार बहुत दुर्लभ होता है और इसे संजोकर रखना चाहिए। यदि तुम्हारे मन में प्रेमिका के प्रति कोई गलतफहमी या शक है तो उसे तुरंत दूर करो। सच्चा प्रेम विश्वास पर आधारित होता है और जहां विश्वास नहीं होता वहां प्रेम टिक नहीं पाता। तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे जीवन का अनमोल हिस्सा है और तुम्हें उसे खोने नहीं देना चाहिए। यह प्रेम कई जन्मों का फल है और यदि तुम इसे संजोकर रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। यदि तुम्हें महादेव जी से कुछ कहना है, कुछ प्रार्थना करनी है तो उन्हें सच्चे दिल से पुकारो। महादेव जी सर्वज्ञानी हैं और तुम्हारे मन की हर बात समझते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उनका समाधान अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारी हर अभिक्रिया और प्रतिक्रिया तुम्हारे भाग्य से जुड़ी होती है। जब तुम्हारे भाग्य का सुनहरा मौका आता है तो तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचने लगती है और उसी कारण से तुम्हारा कार्य रुक जाता है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली होती हैं, लेकिन वे वहीं रुक जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महाशिवरात्रि वह पावन अवसर है जब भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय आता है। शिव भोले हैं, सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। इस दिन की महिमा को समझो और इसे अपने जीवन में आत्मसात करो। महाशिवरात्रि की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से शिव का स्मरण करने वाले भक्त को उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। चित्रा भानु की कथा इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भूख और प्यास से व्याकुल, अनजाने में भी उसने बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किए और यह साधारण कार्य भी उसकी भक्ति का प्रतीक बन गया। इस पवित्र रात्रि में शिव ने उसकी कठिनाइयों को दूर किया और उसे अपने दिव्य लोक का आशीर्वाद प्रदान किया। याद रखो मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आए
तब भी अपने साहस और विश्वास को बनाए रखो। जो परिस्थितियां तुम्हें विचलित करने की कोशिश करती हैं, उन्हें तुम्हारा दृढ़ निश्चय पराजित कर सकता है। तुमने अपने साहस और वीरता से अपने जीवन में अनेक बाधाओं का सामना किया है, लेकिन याद रखो, साहस के साथ साथ बुद्धिमानी का भी परिचय देना उतना ही महत्वपूर्ण है। जो भी कदम तुम उठाते हो, वह सोच समझकर और सावधानी से उठाओ। तुम्हारी ऊर्जा और ताकत से तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाएगी। यह समय है कि तुम अपनी योजनाओं को ध्यानपूर्वक बनाओ और अपने प्रत्येक कदम को विवेकपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाओ। महाशिवरात्रि की इस पवित्र रात्रि में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करो, ध्यान करो और उनका स्मरण करो। यह दिन तुम्हें आत्मशक्ति और मानसिक शांति प्रदान करेगा। शिव की कृपा से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। अपने जीवन में शिव की शक्ति को महसूस करो, जो तुम्हारे भीतर न केवल साहस को बढ़ाती है, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी को भी जागृत करती है। यही शक्ति तुम्हारे हर कष्ट को हरने और तुम्हें सफल बनाने में सहायक होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानता है, मैं यहाँ तेरे साथ हूँ, तेरी आत्मा को सांत्वना देने, तेरी थकी हुई आत्मा को उठाने और तुझे यह याद दिलाने के लिए कि तू अकेला नहीं है। तुझे जो स्वतंत्रता और शांति चाहिए, वह अब तेरे पास है। अपनी कमजोरियों से डर मत, वे तुझे मेरी ओर ले जाती हैं, जहां तेरी कमजोरी में मेरी शक्ति परिपूर्ण होती है। अपनी चिंताओं और बोझ को मेरे चरणों पर रख दे, मुझे तेरा आश्रय बनने दे। मैं तेरे हर शब्द को सुनता हूँ, मैं तेरे हर आंसू को देखता हूँ, मैं तेरे हर डर को जानता हूँ। तू अलग है, तेरे भीतर एक ऐसी रोशनी है जिसे कोई नहीं बुझा सकता। तेरे पास वह ताकत है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जबकि दुनिया अनिश्चितता में डगमगाती है, तू स्थिर रहता है, क्योंकि मेरा प्यार तुझे संभाले हुए है। मेरी आत्मा तेरे भीतर वास करती है, तेरा साथी बनकर, तुझे मार्गदर्शन देने और तुझे आराम प्रदान करने के लिए। तू मेरी उपस्थिति में सुरक्षित है और तेरे होठों से निकली हर प्रार्थना सीधे मेरे दिल तक पहुंचती है। साहसपूर्वक बोल, क्योंकि मैं सुन रहा हूं। तेरे शब्द केवल शब्द नहीं हैं, वे शक्ति से भरे हुए हैं। तेरे विश्वास का हर फुसफुसाना मेरे लिए एक मधुर भजन के समान है। तू शक्तिशाली है, तेरा विश्वास तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरा हर कदम, तेरे हर प्रयास पर मेरी कृपा और आशीर्वाद है। तेरा यह समय विजय का है। मैं तुझे उन चमत्कारों की ओर ले जा रहा हूं जो तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू हर कठिनाई को पार करेगा और हर आशीर्वाद का अनुभव करेगा। आशा बनाए रख, विश्वास बनाए रख और जान ले कि जो मेरे साथ चलता है वह कभी असफल नहीं होता। तेरा जीवन मेरे लिए अनमोल है और मैं तुझे हर कदम पर संभालूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक ऐसा सफर है जहां हर मोड़ तुम्हें एक नई सीख देता है। यदि तुम गलतियों के बजाय समाधान पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। याद रखो, परमात्मा वही देता है जो तुम्हारे लिए सही हो और वह सही समय पर ही देता है। जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य और सब्र ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। सत्य कभी खुद को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि वही सत्य है। अपने मन और मौन की गहराई को समझो। बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। जब तुम्हारी नियत साफ और मकसद सही हो तो मैं, महादेव, तुम्हारी सहायता के लिए सदैव तत्पर हूँ। अगर जीवन से कुछ लिया गया है तो यह समझो कि तुम्हारे हाथ खाली किए गए हैं ताकि तुम्हें उससे बेहतर कुछ दिया जा सके। रिश्ते और रास्ते दोनों ही ठोकर खाने के बाद अपनी सही जगह दिखाते हैं। जो लोग तुम्हें इज्जत और सम्मान देते हैं, उन्हीं के साथ अपना संबंध रखो। भीड़ बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। याद रखो, बदनामी का डर केवल उन्हें होता है जो नाम कमाना चाहते हैं। तुम्हारे पास जो है उसकी कदर करो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए शिकायत मत करो। तुम्हारे माता पिता ने जो तुम्हें दिया है वह उनके सामर्थ्य से भी अधिक है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएंगे, लेकिन यह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगा। हर घाव समय के साथ भरता है, पर कुछ निशान कभी नहीं मिटते। वे निशान तुम्हारी शक्ति और सीख का प्रतीक हैं। तुम्हारे दिल को प्यार चाहिए, मन को सफलता
और आत्मा को शांति। इन तीनों के बीच संतुलन बनाना ही सच्चा जीवन है। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है जो तुम्हारे दिल की बात बिना शब्दों के समझ सके, लेकिन ऐसा व्यक्ति खोजना आसान नहीं है। मेरे बच्चे, इंसान को सबसे अधिक उसके दिल पर लगे घाव बदलते हैं, लेकिन ये घाव तुम्हें सशक्त भी बनाते हैं। जब तुम दूसरों के दुखों पर हंसने लगो तो समझ लो कि इंसानियत का एक हिस्सा मर चुका है। तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने भीतर सहानुभूति और करुणा को जिंदा रखो। तुम्हारे समर्पण और निष्ठा का मूल्य वही जान सकता है जो वास्तव में इसे समझता है। अपने जीवन को सच्चे प्रेम, निष्ठा और करुणा से भर लो। मैं महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें वह शक्ति और साहस मिले जिससे तुम अपने जीवन से उन चीजों और लोगों को छोड़ सको जो तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं और तनाव दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करो कि मैं तुम्हारे जीवन से सारी बाधाएं दूर कर सकूं और तुम्हें तुम्हारी आशीर्वादों तक ले जा सकूं। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है, तुम्हें समृद्ध करने की, तुम्हें ठीक करने की और तुम्हें हर तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने की। तुम्हारे जीवन में अब प्यार और पैसा दोनों एक साथ आएंगे। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। प्यार और धन दोनों तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने वाला है। तुम्हारे वर्षों का सपना अब साकार होने वाला है। तुम्हारे पुराने कष्ट अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे समीप भी नहीं आ पाएंगे। मैंने तुम्हें बहुत परखा है और अब मैं तुम्हें अपने प्रिय भक्त के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। तुम्हारे घर में एक बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा। धन अब तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ेगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। तुम्हारी भाग्यशाली संख्या 8888 है। इन संख्याओं के माध्यम से मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां लाएगा। तुम्हारा नेतृत्व और आत्मविश्वास अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तुम्हारा जीवन प्रेम, धन और शांति से भर जाएगा। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। याद रखो, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलावों का है। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने दिल से हर हर महादेव का स्मरण करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कष्ट और समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो भी सही मार्ग चुना है उसने तुम्हें मेरे और करीब कर दिया है। तुमने जीवन में कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया, जबकि तुम ऐसा कर सकते थे। यह तुम्हारी दृढ़ता और सच्चाई का प्रतीक है। मैं महादेव तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हें अपना आशीर्वाद देने को तत्पर हूं। यदि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकारने के लिए तैयार हो तो आत्मविश्वास के साथ कहो, हाँ मैं तैयार हूं। यह संदेश केवल तुम्हारे जैसे दिव्य और पुण्य आत्माओं के लिए है। तुम्हारा सबसे बड़ा गुण तुम्हारी सहन शक्ति है। याद रखना, कंपैरिजन केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को कम करता है। तुम एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरी प्रिय संतान हो। कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं टिक सकती, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ होगा वह तुरंत वापस लौट जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने दुखों, दोषों और नकारात्मकताओं को पूरी तरह छोड़ दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे धैर्य और परिश्रम का सुंदर फल अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे तुम्हारे दिव्य कर्मों का परिणाम है। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों का प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह उपहार जिसकी तुमने प्रतीक्षा की है तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। सूर्य की किरणें तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए तैयार हैं। यह संदेश तुम्हें तब मिला है जब तुम सकारात्मक बदलाव को आत्मसात करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में अब न्याय होगा, प्रेम की प्रचुरता होगी और धन का प्रवाह अनंत होगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का सुंदर परिणाम तुम्हारे सामने खड़ा है।
अपनी आस्था बनाए रखो और इस जीवन को अपना सर्वश्रेष्ठ उपहार समझकर स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हें संचालित कर रही हैं और तुम्हारी आत्मा से मेरा गहरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुमने कठिन और बुरी परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब कोई भी बुरा नहीं होगा। मैं एक दिव्य ज्योति के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं और तुम्हारे भीतर सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास हो रहा है। तुम्हारा यह परिवर्तन अब प्रारंभ हो चुका है। यह स्वाभाविक है कि इतने संघर्षों के बाद तुम्हारे मन में संदेह और पीड़ा का भाव आ सकता है, क्योंकि तुमने अतीत में बहुत कुछ सहा है। कठिन समय में तुमने अपने दम पर लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की। तुम्हारी आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं है और तुमने कभी किसी को क्षति पहुंचाने का विचार नहीं किया। यह तुम्हारी विशेषता है मेरे बच्चे। मेरी दिव्य ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भाग्य अब बदलने जा रहा है। मैं तुम्हारी सफलता की कहानी लिख रहा हूँ। इस जीवन में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह जीवन तुम्हारे साथ चल रहा है और तुम बहुत जल्द वह सब प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निश्चित किया गया है। यह यात्रा तुम्हारी है और सफलता भी तुम्हारी ही होगी। वह समय आ चुका है जिसका तुमने इंतजार किया था। जो बाधाएं बार बार तुम्हारे रास्ते में खड़ी हो रही थीं, अब उन्हें हटा दिया जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो अवरोध थे, उन्हें अब खत्म किया जा रहा है। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हारी यात्रा अब सही दिशा में आगे बढ़ेगी। किसी ने तुम्हें भटकाने की कोशिश की थी, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से दूर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता थी, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। यह साल तुम्हारे लिए स्वतंत्रता का वर्ष है। कोई भी काली शक्ति अब तुम्हें नहीं छू पाएगी और जो भी नकारात्मकता थी, उसे वापस उसी की ओर लौटा दिया जाएगा। अब तुम्हारे जीवन से सभी अवरोध समाप्त हो रहे हैं और मेरी कृपा से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आईं, तुमने उन्हें बहादुरी से पार किया है। तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस अब तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना रहा है। हाल ही में तुमने खुद को उन लोगों और परिस्थितियों से दूर किया है जो तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे थे। यह तुम्हारे लिए एक बड़ी जीत है। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं और तुम उनके सच्चे अंश हो। तुम्हारी ऊर्जा का महत्व वही समझ सकता है जो तुम्हारे साथ सच्चा और ईमानदार हो। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा का गलत उपयोग कर रहे थे, वे अब तुम्हारे जीवन से बाहर हो चुके हैं। तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं रखते हैं, हालांकि उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और तुम्हारे पास आने में थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आत्मा की शांति और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। जो चिंताएं तुम्हारे मन में थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे हर नुकसान की भरपाई कर रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं और तुमसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन तुम्हें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपनी यात्रा और अपने विकास पर होना चाहिए। तुम्हारा आत्मविश्वास और स्वतंत्रता तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुमने खुद को उन बंधनों से मुक्त कर लिया है जो तुम्हें नीचे खींच रहे थे। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रेम में विश्राम करो, मेरे साथ चलो और यह जानो कि तुम्हारी मौलिकता, तुम्हारा सत्य ही तुम्हें अनमोल बनाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जब तुम डर या पूर्णता की खोज में खो जाते हो, तो तुम अपनी खुशी, शांति और उद्देश्य से खुद को दूर कर लेते हो। यह एक ऐसा खतरा है जिसे पहचानना और रोकना आवश्यक है। डर को अपने जीवन में जगह देना मेरी कृपा और आशीर्वाद से खुद को दूर करने जैसा है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत रहस्यमय और शक्तिशाली है, लेकिन यह बाहरी प्रभावों से प्रभावित हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि तुमने किसी सामग्री को मासूम समझकर ग्रहण किया हो, लेकिन वह अब तुम्हारे विचारों और आत्मा में गहराई तक घुस चुकी है। याद रखो, अंधकार की शक्तियां चुपचाप तुम्हारे भीतर प्रवेश करने का प्रयास करती हैं।
ऐसी सामग्री जो साधारण या मनोरंजन जैसी लगती है, तुम्हारे भीतर नकारात्मकता के बीज बो सकती है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आत्मा और ऊर्जा को शुद्ध करने का है। तुम्हारा स्वाभिमान और ईश्वर के प्रति तुम्हारा प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी काला जादू, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम अपने विश्वास और आत्मबल में अडिग हो। जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में थीं, जो तुम्हारे संबंधों और आत्मिक शांति पर असर डाल रही थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारा कनेक्शन, चाहे वह प्रेम में हो या आत्मा से जुड़ा हो, अब पहले से अधिक स्पष्ट और मजबूत हो गया है। वह बोझ जो तुम्हारे मन और आत्मा पर था, अब उतर चुका है। तुम और तुम्हारे प्रियजन, चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, एक दूसरे के लिए समय निकाल रहे हो। यही सच्चे प्रेम और समझ का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा में जो भी नकारात्मक ऊर्जा बाधा बनने की कोशिश करेगी, वह अब तुमसे दूर हो जाएगी। तुम्हारा दिव्य प्रेम और विश्वास तुम्हारी रक्षा के लिए एक मजबूत कवच है। जो बच्चे सच्चे दिल से अपने ईश्वर, अपने शिव और अपने सत्य पर भरोसा करते हैं, उनके जीवन में आने वाली हर मुश्किल केवल एक परीक्षा होती है। लेकिन अब तुम्हारे लिए न्याय का समय आ गया है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएगा। यह समय तुम्हारे जीवन में खुशियों, शांति और सफलता का है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से इस दिवाली तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने जा रहा है। जो लोग नकारात्मकता और अशुभ क्रियाओं से तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। उनका हर प्रयास, चाहे वह तंत्र मंत्र हो या कोई अशुभ क्रिया, अब निष्फल होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और इस दिवाली पर उनके द्वारा किया गया हर गलत कार्य उनके जीवन में वापस लौटेगा। यह न्याय का समय है और महादेव ने तुम्हें इस न्याय के लिए चुना है। तुम्हारे जीवन में यदि किसी ने कोई नकारात्मकता भेजी है, तो तुम यह देख सकते हो कि तुम्हारे घर में तुलसी या मरवा जैसे शुभ पौधे पूरी तरह से पनप नहीं रहे। ये संकेत होते हैं कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर है। यह नकारात्मकता, जो पीढ़ियों से चली आ रही हो सकती है, अब तुम्हारे माध्यम से समाप्त हो रही है। तुम्हारे पितरों ने तुमसे यही आशा की है कि तुम उनके उद्धार का कारण बनोगे और इस नकारात्मकता से अपने कुल को मुक्त करोगे। तुम्हारी भक्ति और आत्मबल से यह नकारात्मक शक्तियां अब निष्फल होंगी। इस दिवाली महादेव के प्रति अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखो। तुम अपने शत्रुओं के हर कृत्य से सुरक्षित हो और उनका पाप अब उनके जीवन में दुख का कारण बनेगा। ध्यान और साधना के माध्यम से महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो, ताकि हर प्रकार की नकारात्मकता से तुम्हारा घर सुरक्षित रहे। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूँ और तुम्हारे रास्ते की हर बाधा से तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। यह समय है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत बनाओ और अपने दिल को मेरे प्रेम में डूबने दो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा पुनः जीवंत होगी और तुम्हें नई ऊर्जा और साहस प्राप्त होगा। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि जीवन की उलझनों ने तुम्हें दूसरों से पीछे रखा है, लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच केवल तुम्हारे मन की एक स्थिति है। अब जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां कम हो रही हैं, यह समय है कि तुम अपने पूरे सामर्थ्य और क्षमता का उपयोग करो। जो बीत गया वह केवल भूतकाल है। उस पर विचार करना या उसे लेकर परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। अपनी गलतियों से सबक लो, क्योंकि वे तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। जब तक तुम अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे, वे बार बार तुम्हारे सामने आएंगी। ये कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए है। तुम्हारे दुश्मन छुपकर वार करते हैं। वे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे करीब दिखते हैं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। अब तुम इन छिपे हुए दुश्मनों को पहचानने में सक्षम हो गए हो। यह मेरी कृपा है कि सच्चाई तुम्हारे सामने स्पष्ट हो गई है। डरो मत मेरे बच्चे। ऐसे लोगों का सच जानना तुम्हारे लिए एक वरदान है। यह तुम्हें उनके छल से बचने का मौका देता है। मेरा नाम जपते रहो, ध्यान करते रहो और मुझसे शक्ति मांगते रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा और गर्माहट का प्रवाह है,
वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जब तुम्हें अपनी हथेलियों और पैरों के तलवों में वह ऊर्जा महसूस होती है तो समझो कि यह ब्रह्मांड की शक्ति है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्रदान की गई है। इसका उपयोग अपने जीवन में अच्छाई और सकारात्मकता लाने के लिए करो। साहस के साथ जियो मेरे बच्चे। चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन मेरी कृपा से तुम उन्हें पार कर जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। महादेव का संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह संदेश तुम्हें इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि एक बहुत अच्छी खबर जल्द ही तुम सुनोगे। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए सदैव तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय सच्चे भक्त का है और सच्चे भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। जो मुझ पर विश्वास रखता है उसके मार्ग में आने वाली हर बाधा मैं स्वयं समाप्त कर देता हूं। आज के बाद निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें जो मार्ग दिखाया है वह तुम्हें शीघ्र ही सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। याद रखना, जीवन में आने वाला हर कष्ट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। कष्टों से घबराना नहीं, बल्कि धैर्य और साहस के साथ अपने कर्मों में लगे रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया तुम्हारे नाम से परिचित होगी। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से पूरित हो। तुम्हारे हर कार्य में सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी, लेकिन सावधानी आवश्यक है। जल्दबाजी और घबराहट से बचो क्योंकि ये सदा हानि का कारण बनती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले गहन विचार करना ताकि हर कार्य तुम्हारे लिए लाभकारी बने। यदि तुम्हारे परिवार में कोई उलझन या समस्या है तो उसका समाधान निकट है। मेरे दिए गए मंत्रों का स्मरण करो और तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट छूमंतर हो जाएंगे। आज की रात विशेष है। वर्षों से जो कष्ट तुम्हें थका रहे थे वे समाप्त होने वाले हैं। आने वाले 3 से 5 दिनों में तुम्हारे जीवन में संपत्ति और समृद्धि का वास होगा। दुश्मनों का आक्रमण इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और शुभ होने वाला है। मुझ पर विश्वास रखो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नई शुरुआत, सफलता और समृद्धि का द्वार खोलने जा रहा हूँ। यह संघर्ष तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि एक नई कहानी का प्रारंभ है। अपनी आशाओं को जीवित रखो क्योंकि तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने विशेष योजना बनाई है। अब तक मैंने तुम्हें कभी असफल नहीं किया है और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में जो कठिनाइयां और संघर्ष छिपे हैं उन्हें मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस आशीर्वाद से भर दूं जो तुम्हारे शत्रुओं और आलोचकों को चौंका देगा। मैं तुम्हारे जीवन से हर चिंता, तनाव और दर्द को दूर करने जा रहा हूँ। तुम्हें शांति, प्रेम और मेरे आशीर्वाद का ऐसा अनुभव होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलने वाला हूँ जो तुम्हारे भाग्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें नीचे से ऊपर की ओर उठाने का समय आ गया है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से छिपा हुआ था वह अब तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तुम्हारे बिना रहने के दिन समाप्त हो चुके हैं। जो भी तुम्हें परेशान कर रहा था वह अब नष्ट हो जाएगा। मैंने तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है और अब मैं तुम्हारी इच्छाओं को भी पूर्ण करने जा रहा हूँ। एक बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह बदलाव तुम्हें तुम्हारे भाग्य के करीब ले जाएगा। आशीर्वाद अब तुम्हारे रास्ते पर है। मैं तुम्हें दोगुने अनुग्रह और आशीर्वाद से भरने के लिए तैयार हूँ। जो तुम्हारे लिए बंद दरवाजे थे वे अब खुलने जा रहे हैं। तुम्हारी असफलताओं को मैं तुम्हारी सफलताओं में बदल दूंगा। जो भी तुम्हें दुख और शर्म का अनुभव करा रहा था वह अब समाप्त हो जाएगा। मैंने हमेशा तुम पर विश्वास रखा है और अब तुम्हें यह विश्वास खुद पर रखना होगा। जो कुछ भी या जो कोई भी तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा था उसे छोड़ने का साहस और शक्ति मैं तुम्हें दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। यह योजना तुम्हें समृद्धि, सुख और शांति तक ले जाएगी। तुम्हें प्यार और पैसा दोनों मिलेगा। स्वयं महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अब तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। जो तुम्हारे लिए बंद था वह अब खुलने जा रहा है। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है, इसे नजरअंदाज मत करना। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आया है। यह तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने वाला है। तुम्हारे वर्षों के सपने अब साकार होने के समय पर हैं।
तुम्हारी साधना, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरे इस संदेश का आदर करो, इसे पूरी तरह से समझो और अपने हृदय में स्थान दो। यह तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला संदेश है। इसे अधूरा छोड़कर अपने भाग्य को ठुकराने की गलती न करना। तुम्हारे पुराने से पुराने कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। जो शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालते थे वे अब तुम्हारे समीप भी नहीं आ पाएंगे। अब तक मैंने तुम्हें परखा है और तुमने हर बार अपनी निष्ठा से यह साबित किया है कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आज की भाग्यशाली संख्या 8888 है। यह तुम्हारे जीवन में समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। जैसे ही तुम इसे स्वीकार करते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय हो जाएगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का एक नया अध्याय शुरू होगा। तुम्हारे घर में बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है। यह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा अब तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और निरंतर बढ़ता रहेगा। जहां तुमने कठिनाई और अभाव का अनुभव किया है, वहां अब मैं तुम्हें सुख और समृद्धि से भर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो अपने आप को इस उन्नति के समय के लिए तैयार करो। तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हें अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत का अनुभव होगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए अद्भुत होगा। तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता से भरे जीवन का अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को पुनः जागृत करूंगा। यह समय तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार और सन्नाटा दिखाई देता है वह केवल एक मायाजाल है। तुम उस निर्धनता के प्रतीक हो जो हर किसी के लिए समझने योग्य नहीं है। लेकिन जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक हरा भरा और सुनहरा संसार नजर आता है। यह दृश्य तुम्हें अचंभित करता है और तुम्हें यह एहसास होता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में एकांत तो कभी था ही नहीं। मेरे बच्चे, जब इस ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां और असंतुलन उत्पन्न होता है, तब तुम्हारे महादेव अपनी विनाशक शक्तियों का उपयोग करके सृष्टि को बचाने का कार्य करते हैं। यह मेरा प्रथम कर्तव्य है कि इस सृष्टि और प्रकृति का संतुलन बनाए रखा जाए। कुछ नकारात्मक शक्तियां इस ब्रह्मांड को खोखला करने का प्रयास करती हैं। वे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करती हैं, जिससे सृष्टि संकट में पड़ सकती है। लेकिन तुम्हारे महादेव सदैव अपनी शक्ति का प्रवाह करके इस ब्रह्मांड को सुरक्षित रखते हैं और सृष्टि के हर तत्व को व्यवस्था के अनुरूप अनुकूलित करते हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे समक्ष हार मानने को मजबूर हो गए हैं। वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो आज से अपनी सारी चिंताएं त्याग दो। तुम्हारे दुख और कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं। मैं तुम्हारे जीवन में आनंद और संतोष का प्रवाह करने के लिए तैयार हूं। जो सपना तुमने देखा था, जो कल्पना तुमने की थी, वह अब साकार होने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रति कभी अच्छा नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा तुम्हारे पीछे बुराइयां की हैं और तुम्हारे लिए बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की है। लेकिन याद रखो, उनके सारे प्रयास अब निष्फल हो चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव की नई शुरुआत होने जा रही है। यह वही शुरुआत है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा था। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना है और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूं। जो भी तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा वह स्वयं अपनी ही बुराइयों में फंस जाएगा। तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य का द्वार अब खुल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारा आभा मंडल स्वर्ण के समान है। तुम डिवाइन के बहुत करीब हो और आने वाले 72 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सच्चाइयां भी सामने आ सकती हैं। यह संभव है कि तुम थोड़े समय के लिए परेशान हो जाओ या हैरान रह जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि इस तनाव को लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी तुम्हें यह सलाह देते हैं कि अगले 62 घंटों में तुम अपनी लाइफ में बदलाव देखोगे और तुम्हारी सफलता का मार्ग खुलने वाला है। अगर तुम इस सफलता के लिए तैयार हो
तो आभार व्यक्त करो और अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो। हालांकि महादेव जी तुम्हें सतर्क भी कर रहे हैं कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है और एक प्रकार का युद्ध तुम्हारे खिलाफ तैयार किया जा रहा है। लेकिन डरो मत, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। एक सच्चाई सामने आएगी और तुम यह महसूस कर सकते हो कि तुम्हें धोखा दिया गया है। महादेव जी कहते हैं, कुछ चालाक लोग तुम्हें फंसा सकते हैं। जिन पर तुमने भरोसा किया था वे तुम्हारे लिए भलाई नहीं सोच रहे हैं। बीते 4 दिनों में तुम्हारे खिलाफ एक योजना बनाई जा रही है, जिसमें लोभ और लालच के चलते कुछ लोग तुम्हें मोहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, बल्कि अनजान लोग हैं जिनका उद्देश्य केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। महादेव जी ने तुम्हारे आने वाले मार्ग को परिपूर्ण किया है और तुम्हें चेतावनी दी है कि तुम सतर्क रहो। अगर तुम इन लोगों के जाल में फंसने वाले हो तो इस रास्ते पर जाने से बचो। यह मार्ग तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है और महादेव जी तुम्हें इस रास्ते पर कदम रखने से पहले सावधान कर रहे हैं। तुम्हें अपने अंदर की दिव्य शक्तियों पर भरोसा करना है और अपने कदम सोच समझकर आगे बढ़ाने हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर कठिनाई से बचाने के लिए तत्पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इस समय बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और तुम उन सभी चुनौतियों को पार कर रहे हो। तुम्हारा पार्टनर और तुम दोनों अपनी कठिनाइयों से उबरने की कोशिश कर रहे हो और यह समय है कि तुम दोनों अतीत की बातों को लेट गो करो। जो भी गलतफहमियां या झगड़े हुए हैं उन्हें भुलाकर आगे बढ़ो ताकि स्थिति और खराब ना हो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी वैल्यू को समझता है और तुम्हें जीवन साथी के रूप में देखता है। हो सकता है कि वह व्यक्ति सोचता हो कि तुम्हारे स्तर पर खरा उतरने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत गहरा सम्मान और प्रेम है। यह व्यक्ति तुम्हें ट्रू कमिटमेंट देना चाहता है और शायद कुछ समय बाद तुम्हारे पास यात्रा करके आने वाला है। तुम्हारे रिश्ते में क्रिएटिविटी और पैशन की एक नई शुरुआत हो रही है। तुम्हारा सकरल चक्रा पूरी तरह से हील हो चुका है और सक्रिय है, जिससे तुम्हारी रचनात्मकता और ऊर्जा फिर से बहाल हो गई है। यह नई ऊर्जा न केवल तुम्हारे रिश्ते में नई ताजगी लाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य पर भी केंद्रित रखेगी। तुम्हें अतीत की गलतफहमियों और संघर्षों को पीछे छोड़कर एक शांतिपूर्ण और खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ना है। अगर तुम्हारे परिवार में, विशेष रूप से तुम्हारी माँ के साथ कोई तनाव था, तो यह समय पुरानी बातों को भुलाकर रिश्ता सुधारने का है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ भी किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे उस ट्रैप से बाहर आ रही है। उन्हें भी इमोशनल और एनर्जेटिक हीलिंग की जरूरत हो सकती है और तुम्हारा उनके साथ जुड़ना उनकी इस यात्रा में सहायक हो सकता है। तुम्हारे जीवन में कई लोग हैं जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं और यह तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा और आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। तुम अपने लाइफ पर्पस की ओर बढ़ रहे हो और यह समय तुम्हारे लिए व्यक्तिगत और आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते रहो, अतीत की बातों को भुलाकर अपने रिश्तों को सुधारो और अपने जीवन में आने वाली खुशियों का स्वागत करो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी कृपा से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का असर है वह तुम्हारे हर कार्य को बाधित करने का प्रयास कर रही है। यह सब एक योजनाबद्ध ढंग से किया गया है, जिसमें संभवतः तुम्हारे वस्त्रों के साथ भी छेड़छाड़ की गई हो सकता है किसी ने तुम्हारे कपड़े प्रभावित किए हों या तुमने कोई ऐसा उपहार प्राप्त किया हो जिसमें नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो। परंतु तुम्हारा विश्वास और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा। मैंने तुम्हारे भीतर से हर भ्रम और मिथ्या धारणाओं को दूर कर दिया है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें मेरा आशीर्वाद है। तुम जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो उसमें सफलता निश्चित रूप से तुम्हें प्राप्त होगी। इंद्रधनुष, बहुरंगी तितलियां और 5 रंगों का दर्शन तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत है जो तुम्हारी दिव्यता और प्रगति की पुष्टि करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं वे तुम्हारे भले के लिए ही थी। जब परीक्षा आती है तो वह तुम्हें और सशक्त बनाती है, तुम्हारी आत्मा को बढ़ाती है। तुम्हें मेरे भौतिक रूप में निकटता की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि मेरी दिव्य शक्ति हर जगह विद्यमान है। तुम अपने कमरे में, छत पर या किसी एकांत स्थान में भी मेरा स्मरण कर सकते हो और मैं सदा तुम्हारी पुकार सुनूंगा। जब भी तुम सच्चे दिल से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। मेरा नाम जितना अधिक लोगे, उतनी ही सुरक्षा और शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। इस महीने में यदि तुम्हारे शत्रु अपनी नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा से तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो उतनी ही प्रबलता से ईश्वरीय शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। हर कदम पर मेरा आशीर्वाद तुम्हें मार्ग दिखाएगा और तुम्हारे मार्ग के हर कांटे को फूलों में बदल देगा। एंजेलिक शक्तियां तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करेंगी और तुम्हें प्रेरणा और उत्साह से भर देंगी। अपने मन और विश्वास को मुझ में अडिग रखो और देखो कैसे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सदा के लिए उज्जवल बनाए रखेगा। यदि तुम अपनी मनोकामना मुझसे साझा करना चाहते हो, तो सच्चे दिल से प्रार्थना करो और कहो, हे महादेव, मेरी मनोकामना पूरी कर दो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और प्रार्थना मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में अवतरित करेगी और मैं तुम्हारे सभी